किंग कॉन्ग की भुजा को रक्त राक्षस ने बर्फ में जकड़ लिया। उसकी भुजा लगभग अपंग होने वाली थी, इसलिए उसे मजबूरन इंसानों से मदद मांगनी पड़ी। इसके बाद एक यांत्रिक भुजा आकाश से नीचे आई और स्मार्ट ऑपरेशन से वह जल्दी ही किंग कॉन्ग के शरीर का हिस्सा 6 टन पोषक द्रव किंग कॉन्ग के शरीर में प्रवाहित होते ही उसने तुरंत ऊर्जा से भरपूर महसूस किया और एक घूंसे से जमीन हिल उठी। अचानक माओ हो दौड़ता हुआ आया और बताया कि दागदार राजा का रक्त राक्षस ला रहा है। किंग कॉन्ग जानता था कि मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने पुराने दुश्मन गॉडजिला से मदद मांगी। वह तुरंत पृथ्वी के केंद्र में कूद गया और सतह पर लौट आया। असल में वह गॉडजिला से मिलने गया था, लेकिन गॉडजिला ने गलतफहमी में किंग कॉन्ग को चुनौती समझी और गुस्से में उसकी ओर झपट पड़ा। किंग कॉन्ग सफाई भी नहीं दे पाया था कि उसे पिरामिड पर गिरा दिया गया। किंग कॉन्ग गॉडजिला से लड़ना नहीं चाहता, बस बचता रहा, लेकिन गॉडजिला और जोश में आखिरकार किंग कॉन्ग ने शांति से काम लिया। एक जोरदार मुक्के से गॉडजिला को बेहोश कर उसे पकड़कर पृथ्वी के केंद्र की ओर ले जाया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि गॉडजिला गुस्से से बैंगनी हो। जब किंग कॉन्ग को एहसास हुआ कि एटॉमिक ब्रीथ उसकी ओर आ रही है, वह जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा, लगभग भुना हुआ बंदर बन ही गया। ऐसा लग रहा था कि किंग कॉन्ग की यही मौत हो जाएगी। तभी एक लेजर ने अचानक गॉडजिला को गिरा दिया। वह पृथ्वी के केंद्र का रक्षक मोड़ रहा। उसने किंग कॉन्ग के आने का मकसद समझा लिया। तब सारी गलतफहमी दूर हुई। इसी समय गुफा मुहाने पर तेज चमकदार रोशनी दिखी। किंग कॉन्ग और गॉडजिला समय पर वहां पहुंचे। स्कारफेस किंग गुस्से में ब्लड डेमन पर झपटा। चारों दैत्याकार जीवों का क्लासिक दृश्य सामने आया। अचानक 2 ग्रेविटी क्रिस्टल टकराए, जिससे पृथ्वी केंद्र की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में जबरदस्त हलचल मची। सभी दैत्य पृथ्वी के भीतरी संसार की ओर गिरने लगे। सबसे पहले स्कारफेस किंग ही था जो समुद्र तट पर पहुंचा और तुरंत ब्लड डेमन को नियंत्रित कर माहौल को नष्ट करने लगा। किंग कॉन्ग ने मुक्का मारकर स्कारफेस किंग की हरकत रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्लड डेमन ने पीछे से आकर किंग कॉन्ग का हाथ काट लिया और बेधड़क उसे झटकने लगा। दर्शक बने स्कारफेस किंग को यह देखकर मजा आ गया, लेकिन गॉडजिला भी कम नहीं था। उसकी एटॉमिक ब्रीथ ने स्कारफेस किंग को लगभग मौत के घाट उतार ही दिया था। गुस्से में गॉडजिला ने क्रिस्टल कंट्रोलर चबा डाला, फिर अपनी ब्रीथ से ब्लड डेमन पीछे धकेल दिया। किंग कॉन्ग ने मौके का फायदा उठाकर क्रिस्टल कंट्रोलर की ओर झपट्टा मारा, लेकिन स्कारफेस किंग ने उसे रोक दिया, क्योंकि यही ब्लड डेमन को नियंत्रित करने का इकलौता हथियार था। संकट में माओ हो अपनी युद्ध कुल्हाड़ी घसीटते हुए समय पर आ गया। उसने छलांग लगाई और क्रिस्टल कंट्रोलर पर वार किया, जिससे वह तुरंत चकनाचूर हो गया। ब्लड डेमन स्कारफेस किंग से आजाद हो गया। जब किंग कॉन्ग ने स्कारफेस किंग को उठाया, इसी पल ब्लड डेमन ने उसे सीधे एक बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। गुस्से में भरे किंग कॉन्ग ने उसे जमीन पर पटक दिया। आखिरकार संकट टल गया, दुनिया में शांति और किंग कॉन्ग हमेशा की तरह राजा बन गया।